वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। आज हिंदुस्तान संपादकीय बोलने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नया चीनी वायरस। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चीन में एक और वायरस संक्रमण की खबर ने दुनिया भर में चिंता का संचार कर दिया है। तो कोई आश्चर्य नहीं, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV नाम का यह वायरस स्वतंत्र पर हमला करता है। शुरू में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और किसी किसी मरीज की स्थिति नाजुक हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, चीन से आसानी से सूचनाएं पाना मुश्किल है। वह सूचनाओं को हर संभव ढंग से छिपाता है और आधिकारिक रूप से वह अभी भी गोपनीयता बरत रहा है। सोशल मीडिया के जरिए HMPV वायरस के आतंक की खबरें आने लगी हैं। चीन के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। चीन की जिम्मेदार एजेंसियां इस वायरस के दुष्प्रभाव को घटाने में लगी है और यह उम्मीद करनी चाहिए कि चीन इस रोग पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाएगा। चीन अपने यहाँ कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में एक हद तक कामयाब रहा था, लेकिन वह दूसरे देशों में उसे फैलने से नहीं रोक पाया। अब यह उम्मीद करनी चाहिए कि सजग चीन अपने यहाँ से किसी भी संदिग्ध को किसी देश की यात्रा करने नहीं देगा। बहरहाल HMPV का संक्रमण व्यक्तिगत संपर्क से बढ़ रहा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी सामान को कोई स्वस्थ व्यक्ति छुए तो भी संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है। यह वायरस चूंकि नया है, तो इसका अभी कोई टीका नहीं है। इसकी कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है। यह अच्छी बात है कि अधिकांश मामलों में लोगों को मामूली समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर लोग लक्षण के अनुरूप उपचार और आराम से ही ठीक हो जा रहे हैं। चीन ने साफ तौर पर कुछ बताया नहीं है, मगर अनुमान यही है कि गंभीर मामलों में लक्षणों को प्रतिबंधित करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने ऑक्सीजन थेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो इस वायरस का संक्रमण अक्टूबर महीने से ही बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यह मौसमी रूप से फैलकर शांत हो जाए। वैसे भी चीन में इस मौसम में वायरल और फ्लू का असर देखा जाता है। अच्छा यही है कि यह बीमारी
मौसमी साबित हो और कम से कम लोगों के जीवन पर असर डाले। ध्यान रहे, कोरोना महामारी के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका बहुत संतोषजनक नहीं थी और वह चीन के प्रति अपेक्षाकृत ज्यादा उदार था। भारत ने उचित ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से समय रहते सूचना की मांग की है ताकि जरूरी तैयारी की जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस बार ज्यादा उम्मीद रहेगी। वैसे तो चीन स्वयं वैज्ञानिक रूप से बहुत सक्षम हो गया है, पर उसे अपने यहाँ आए दिन हो रहे ऐसे संक्रमण को लेकर सजग होना चाहिए। अब यह सवाल बिल्कुल जायज है कि वैज्ञानिक या कृत्रिम तरक्की की होड़ में कहीं चीन अपने लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य की अनदेखी तो नहीं कर रहा है। कहीं चीनियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त या बहुत कम तो नहीं हो गई है। वे बार बार किसी न किसी प्रकार की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो यह गंभीर बात है। चीनी लोगों को खान पान के प्रति भी सजग होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कृत्रिमता पर सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे वायरस वास्तव में चीन की साख पर हमला है। वह विभिन्न उत्पादों का निर्यातक ही रहे, बीमारियों का निर्यातक ना बने, इसी में उसकी और दुनिया की भलाई है। समाप्त।